प्रिय धम्म बंधुओं, महाराष्ट्र में एक पुणे जगह है। उस पुणे में एक परिवार रहता है और वो परिवार कौन रहता है? अगर संविधान की भाषा में कहें तो ओबीसी कैटेगरी का परिवार रहता है। ओबीसी मतलब माली समाज का एक परिवार रहता है। माली जानते हैं? जिसे काम बता दिया गया फूलों का, बाग बगीचों की देखरेख करना। एक माली परिवार रहता है और वो माली परिवार कोई और नहीं बल्कि गोविंदराव फूले नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। प्रिय धम्म बंधुओं, माली परिवार रहता है और वो गोविंदराव फूले और उनकी पत्नी रहती है जिनका नाम पता क्या है? चिमनाबाई। हाँ जी, चिमनाबाई और गोविंदराव फूले दोनों पति पत्नी आराम से घर में रह रहे हैं, फूलों का काम करते हैं। इस जगह जगह जाके ये फूल देते हैं लोगों को और उसके पैसे मिलते हैं। पैसों से अपना घर का खर्चा चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब आगे क्या होता जरा सुनिए और समझिए। गोविंदराव था नाम, पुणे था धाम, सुनो मेरे भाई। और चिमनाबाई की कोख से फूले जी जन्मे आई। सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। अरे एक बरस को लाला छोड़ के चली गई महतारी, एक बरस को लाला छोड़ के चली गई महतारी। मेरी धीरे धीरे कथा घातिया आगे को बढ़ रही है, कहानी आगे चल रही है, कहानी आगे चल रही है। धीरे धीरे कथा बंधुओं, गोविंदराव फूले और उनकी पत्नी चिमनाबाई, ये मैं बात बता रही हूं सन 1827 की कि 11 अप्रैल के दिन चिमनाबाई ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। किसे जन्म दिया? लड़के को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया। जिस बेटे का चेहरा जो है ना वो बिल्कुल जैसे दीपक में बाती चमकती है ना, ज्योति, ज्योति की तरह उस बच्चे का चेहरा चमक रहा है। सुंदर चेहरा है, गोरे चट्टे हैं, खूबसूरत बालक है। सुंदर होने की वजह से, ज्योति की तरह चमकने की वजह से उस बेटे का नाम जब रखा तो बेटे का नाम पता क्या रख दिया? बेटे का नाम क्या रख दिया? ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले नाम रखा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 11 अप्रैल को उसका जन्म हुआ था। एक दिन बीता, एक महीना बीता, एक साल बीती और धीरे 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 जब एक साल बीत गई ना तो उनकी मैया खत्म हो गई।
और समय बीता 2 साल 3 साल 4, जब 5 वर्ष के ज्योतिबा फूले हुए हैं, अन्य बच्चों को देखा और वो अन्य लोगों के बच्चे, सब लोग पढ़ने का, सब लोगों को पढ़ने का हक नहीं था उस समय। क्यों? कि उस समय मनु का काला कानून लागू था। और वो काला कानून किसे कहते? मनु स्मृति को, मनुस्मृति। उस समय मनु का विधान लागू था। शूद्रों को पढ़ना मना था, लिखना मना था, सोना चांदी रखना मना था, बोलना मना था, दिन में निकलना मना था। ऐसे समय में ज्योतिबा भी अपने पिता के पास में आए और ज्योतिबा कहने लगे, पिताजी, पिताजी कहो बेटा क्या बात है? अरे पिताजी, हाँ, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई में हमारा मन बहुत ज्यादा लगता है। आज बेटे ने जब जिद की ना, रोने लगा बेटा, तो अब पिता बेटे को चुप करने के लिए बेटे की बात पिता को माननी पड़ी। और बेटे अपने सुंदर से बेटे को लेके, नन्हे से बच्चे को लेके आज पिता गोविंद राव एक स्कूल में पहुंच गए, पुणे के एक स्कूल में पहुंच गए। और वो भी स्कूल शूद्रों वाला स्कूल नहीं, बल्कि कुछ पाखंडियों का ही स्कूल। वहां का जो टीचर था वो पाखंडी था। पहले तो टीचर ने उन्हें बिठा लिया और उसके बाद में टीचर ने कहा, बताइए गोविंद राव क्या बात है? गोविंद राव ने कहा, मास्टर साहब, ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे का एडमिशन कर लो। मास्टर कहने लगा, अरे भाग जा छूत, अरे भाग जा शूद्र, ये तुझे किसने बता दिया कि मेरे जैसे मास्टर ये तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ा देंगे? जाओ यहां से। और क्या बोला वो मास्टर? अरे गोविंद राव से शिक्षक बोला, गोविंद राव से शिक्षक बोला, और क्यों इस लड़के को ले आया? पढ़ने और पढ़ाने का तुम शूद्र हो, अरे पढ़ने और पढ़ाने का शूद्रों ने हक नहीं पाया। की ना आज्ञा है, पूना नरेश की ना आज्ञा है। हाँ सुनियो सूत्र पढ़ाने की।
अपने बच्चे को भी फूलों का काम सिखा दो। क्यों? इस बच्चे को जा करके कारोबार सिखाओ फूलों का। अरे अगर पड़ गया ये बालक, अगर पड़ गया ये बालक तो काम करेगा सूलों का। पड़ गया मास्टर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अरे भाग जाओ, तुम अछूत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ पर आने की? अरे जाओ, जब तुम्हारे जैसे लोग पढ़ने लगेंगे तो भला हमारे जैसे लोगों के यहाँ गोबर कौन डालेगा, हमारे जैसे लोगों की सेवा कौन करेगा? जाओ, अपना अपना काम संभालो। हम लोगों का काम है पढ़ना और पढ़ाना, तुम्हारा काम है सेवा करना, तो तुम बस सेवा तक ही सीमित रहो। अगर तुम पढ़ोगे, तुम्हारा बेटा पढ़ेगा, तो तुम सीधे पता कहां जाओगे? कहां जाओगे? स्वर्ग। और तो स्वर्ग अब नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ोगे तो आप सीधे कहां जाओगे? जहां पंडाल लगा होगा ना, नरक वाला पंडाल लगे है स्वर्ग नरक के क्या? कहां स्वर्ग है? जो स्वर्ग में पहुंच गया उसने कहा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, और मरने से पहले पता नहीं है कि स्वर्ग है कहां, नरक है क्या। ऐ लोगों, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, भाग भगवान कहीं नहीं है, किस्मत एक कहीं नहीं है कुछ भी। आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। ये सोचो कि अगले जन्म में ये होगा तो फिर अभी बर्फ खा लो और फिर बताना, देखते हैं अगले जन्म में जुकाम होता है या तुरंत तत्काल जुकाम होता है आपको। अगले जन्म में होगा क्या? फटकार लगाता है वो मास्टर और कहता है अरे भाग जाओ, तुम फूलों का काम करवाओ जाके अपने बेटे से। गोविंद राव का वहां अपमान हुआ। गोविंद राव अपने बेटे को लेके घर आए, द्वारे पे बैठ गए। ज्योतिबा फूले अपने पिता से कहने लगे, पिताजी आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आप इतने उदास क्यों हैं? पिता ने बताया, पुत्र आपको पता है कि हम, एक तो तुम जिद कर रहे हो, और जब हम तुम्हें लेके गए तो तुम्हें तो तुमने देखा था मास्टर ने तुम्हारा दाखिला नहीं किया है। अच्छा, आज पुत्र अपने पिता को समझा रहा है और कहता है पिता आप चिंता ना करो, और जिस दिन मैं पढ़ लिख के बड़ा होऊंगा ना, उस दिन मैं यहाँ की पूरी व्यवस्था को पलट के रख दूंगा। क्या कह दिया? यहाँ की व्यवस्था को ही पलट के रख दूंगा। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार क्यों मानते हो? काम तो करो। दुनिया में आधे से ज्यादा इंसान पीछे पता क्यों है? वो इसलिए पीछे है कि वो सोचता है अगर हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप अगर फ्री बैठे रहोगे तब भी लोग आपकी बुराई करेंगे, कमाने लगोगे तब भी लोगों को देखा नहीं जाएगा, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आपको जो करना है करते चले जाओ। गोविंद राव को, पिता को, मतलब पुत्र ज्योतिबा समझाने लगे और कहने लगे, पिताजी आप चिंता ना करो। तब तक क्या हुआ कि ज्योतिबा के घर के पास में एक दो घर छोड़ के एक मास्टर रहते थे, ईसाई मास्टर, जो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। और वो पता काहे के ज्ञाता थे? उर्दू और फारसी के। उर्दू फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। बेटा ज्योतिबा फूले अपने पिता से बात कर रहे हैं तो मास्टर साहब ने उन्हें देख लिया।
मन में विचार करने लगे कि ये बालक जो है, हमें ये बालक होनहार लगता है। अपने मन में उन्होंने संकल्प लिया, अपने मन में प्रतिज्ञा ली, और वो क्या ली? अटल प्रतिज्ञा को किया, अरे बालक ज्योतिबा राव और पड़ोसी गफ्फार बेग मुंशी, देखा बच्चे का भाव। ज्योतिबा का भाव देखा मास्टर साहब गफ्फार बेग मुंशी ने, तो गफ्फार बेग मुंशी जी ने इशारा किया और कहा कि बेटा जरा इधर आओ। क्यों रो रहे हो, काहे की जिद कर रहे हो अपने पिता से? हमें बताओ, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ खत्म हो गई है, मुझे बताओ, अगर मेरे लायक कोई चीज होगी तो मैं आपको लेके दे दूंगा। बेटा रो नहीं। अरे मास्टर जी, मेरी पढ़ाई की हार्दिक इच्छा है और पिताजी बोल रहे हैं आप मत पढ़ो, पढ़ के क्या करना है, पढ़ना चाहते हैं और पिताजी हमें रोक रहे हैं। चिंता ना करो, अब पिताजी तो वैसे भी रोकेंगे, क्योंकि पिताजी भाई एक बार गए हैं स्कूल में, उनका दाखिला उनके सामने हुआ ही नहीं बेटे का, तो पिता जगह जगह जाके स्कूलों में अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे। पिता हिम्मत हार गए बेचारे। गोविंद राव बैठे हैं अपने द्वारे पर। मास्टर साहब जो है गफ्फार बेग मुंशी जी ज्योतिबा से कहने लगे कि हे बेटा तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, मैं पढ़ाता हूं, मैं पैसे से शिक्षक हूं। अगर स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोचिंग के तौर पे मैं तुम्हें अपने घर पे पढ़ाने का काम करूंगा। आज गफ्फार बेग मुंशी मास्टर साहब ज्योतिबा को ऐसे कहते तो ज्योतिबा बहुत प्रसन्न हो गए, ज्योतिबा बहुत खुश हो गए। लोगों घर पे गए, दूसरे दिन से पढ़ने के लिए आने लगे गफ्फार बेग मुंशी जी के पास। ज्योतिबा बोले, एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, जब 2-4 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन मुंशी गफ्फार जी ने पढ़ाया बेटे ज्योतिबा को, तो बेटा बहुत होशियार होने लगा। ज्योतिबा पढ़ने में होशियार होने लगे। और कैसे होशियार होने लगे लोगों, जरा ध्यान देना। घर पे पढ़ते पढ़ते होशियार हो गए। जब बच्चे का ये भाव देखा तो मुंशी गफ्फार बेग मुंशी जी ने जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल में ज्योतिबा का दाखिला कर लिया। ज्योतिबा पढ़ने लगे, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया तो अन्य बच्चों से सबसे अच्छे नंबर ज्योतिबा फूले के आए हैं। ज्योतिबा फूले के कि अरे पढ़ने में तेज दिखाते और रिजल्ट आया तब, अरे अव्वल लड़कों में वो आते। इतना ही नहीं लला लोग थे मेधावी निडर बहादुर और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं फादर। पढ़ो सभी नर नारा,
भैया पढ़ो सभी नर नार नहीं फिर धोखा खाओगे। भैया पढ़ो सभी नर नार। भोले लोगों, रिजल्ट जब आया तो क्लास में फर्स्ट कौन आए? ज्योतिबा फूले जी। तो धीरे धीरे लोगों ज्योतिबा के कुछ यार दोस्त बनने लगे हैं, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले भाई लोग हैं, बहनें हैं, आपको पता है जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, अगर आप होशियार हैं तो आपके तमाम लड़के लड़कियां यार दोस्त बन जाते हैं, बन जाते कि नहीं? और अगर आप 15-15 दिन जाते ही नहीं हो, एक दिन जाते हो वो भी पापा का मोबाइल लेके जाते हो और ऊपर से पूरे दिन फ्री फायर खेलते रहते हो, तो कैसे दोस्त बनेंगे आपके? ज्योतिबा का एक पढ़ते समय दोस्त बन गया, मित्र बन गया एक लड़का, लेकिन समस्या इस बात की रही कि जो लड़का दोस्त बना ज्योतिबा का, वो पता कौन था? वो जाति का था, ब्राह्मण। भाई दोस्ती में ब्राह्मण बाल में ये थोड़ी कुछ देखा जाता, देखा जाता क्या? कुछ नहीं देखा जाता भाई, हमें मित्रता से लेना देना है, ना कि उनकी जाति से लेना देना है। ब्राह्मण मित्र बन गया लड़का, ज्योतिबा जो कहता वो उनका मित्र वही करता, ज्योतिबा की पूरी बात मानता। तब तक पता क्या हुआ, ज्योतिबा पढ़ते भी रहे और जब ज्योतिबा को छुट्टी मिलती तो ज्योतिबा अपने नगर की गांव गलियों में भी जाते हैं। गांव गलियों में इसलिए नहीं जाते, बालों में तेल डाल के और मोबाइल बजा के सीटी बजाने नहीं जाते, वो पता क्या करने जाते? वो नगर की गलियों में इसलिए जाते कि हम ये भी तो देखें कि नगर की महिलाओं की हालत कैसी है। पढ़ाई के साथ साथ वो समाज को भी देख रहे थे। नगर में आए, महिलाओं की हालत को देखा तो ज्योतिबा की आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। क्यों? कि उस समय इस महिला को केवल पैर की जूती समझा जाता था, केवल खेलने वाला खिलौना समझा जाता था। जैसे जूती पुरानी हो जाती तो उसे फेंक दिया जाता, खिलौना टूट जाता तो उसे फेंक दिया जाता, ऐसे इन महिलाओं के केवल दो काम थे, पहला रोटी बनाना और दूसरे बच्चे पैदा करना, तीसरा आपका कोई काम नहीं था। अगर ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई ना होती तो ये रजनी अंबेडकर इस मंच पर भी नहीं होती। और ज्योतिबा ने विचार किया कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं गांव की महिलाओं की भी स्थिति को सुधारने का काम करूंगा। यहाँ पर कुछ हमारे भाई लोग भी ऐसे ही ज्योतिबा फूले की विचारधारा वाले बैठे होंगे कि अपना भी अपनी पढ़ाई भी करते हैं, अपनी बिजनेस भी करते हैं, लेकिन समाज को भी कुछ टाइम समाज के लिए भी निकालते हैं। ज्योतिबा गांव की गलियों में जाते और ज्योतिबा जब महिलाओं को देखते तो ज्योतिबा से रहा नहीं गया और ज्योतिबा ने क्या किया है भैया, नारी दलितों को शिक्षा दो। ज्योतिबा ने सोच लिया कि मैं जितना जो पढ़ रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं दूसरे को भी पढ़ाने का काम करूंगा। अरे नारी बहनों को शिक्षा दो, और फूले ने बीड़ा उठाया।
संघर्ष किया था सामाजिक, अरे संघर्ष किया था सामाजिक, नारियों को शिक्षित बनाने। और माताओं बहनों के बारे में उनके गार्जियंस से कहते, और ज्योतिबा क्या कहते लोगों को, आए लोगों आप अपनी अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। और ज्योतिबा क्या बोले, अरे तुम सब ही पढ़ाओ लड़की। कैसे कैसे पढ़ाओ लड़की को, और अरे तुम सब ही पढ़ाओ लड़की, और शोभा बढ़ जावे तब घर की। स्कूल पठाओ और नाचो का बर्तन करवाओ। अरे फूले धीरे धीरे कहे, फूले धीरे धीरे कहे, पढ़ो तुम सब नर नारी। महिलाओं के पास जाते, उन्हें पता है कि डायरेक्ट अगर महिलाओं से कोई बात कहेंगे तो महिलाएं भड़क जाएंगी, और मुक्ति है महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में उनके गार्जियन से कहते हैं, पुरुषों से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं, उनके कहते कि आए लोगों अपनी बहन बेटी से चौका बर्तन ना ज्यादा करवाओ, अपनी बहन बेटी को क्या करो, पढ़ाओ। अब जब किसी ने ये पढ़ाई लिखाई की बात नहीं की, और ज्योतिबा पहले व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने पढ़ाई की बात की, तो ये लोगों के दिमाग के ऊपर से बात, खोपड़ी के ऊपर से बात निकल रही है, और लोगों की वो बात चुप रही है। कैसे पढ़े, क्या करें, भोले लोगों महिलाओं को पढ़ाने की बात करते तो पूरे पुणे में ज्योतिबा फूले का नाम सबकी जुबान पे आ गया, और लोग ज्योतिबा को गाली गलौज भी करने लगे। लोग कहते कि मनु के विधान के विपरीत ज्योतिबा काम कर रहा है, ये सीधा नरक में जाएगा, ये कहते हैं लोग। तब तक क्या हुआ, उनका दोस्त कौन था, ज्योतिबा फूले का दोस्त ब्राह्मण मित्र था। अचानक क्या हुआ कि उसके माँ बाप ने उस ब्राह्मण लड़के की शादी रोक ली। शादी रोक ली, शादी के लिए कार्ड भी बनवाए, पूरे रिश्तेदारी में कार्ड भेजे, लेकिन वो ब्राह्मण मित्र जो ज्योतिबा राव का था, वो एक कार्ड, बाकी कार्ड सब रिश्तेदारी में भेज दिए, लेकिन एक कार्ड अपनी शादी वाला जब स्कूल आया पढ़ने के लिए, तो वो पता उसने क्या किया, वो किसके लिए लाया, एक कार्ड ज्योतिबा के लिए लाया, और ज्योतिबा को थमाते हुए वो बोला, ए ज्योतिबा फूले, हाँ भैया, ये ले मेरी शादी का कार्ड, आओ, और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है, जरूर आना है, बिल्कुल लाएंगे, गाड़ी करके लाएंगे स्पेशल, जरूर आना है, बिल्कुल लाएंगे। अब जब किसी ने काट दिया और कह दिया कि जरूर आना है, तो भाई शादी में जाओगे तो वैसे भी, क्योंकि दोस्त दोस्त तो होता है। मित्र ने काट दिया, कल की शादी थी, मित्र अपने घर चला गया, धीरे धीरे शाम हुई, रात बीती,
और जैसे ही कल का दिन हुआ, ज्योतिबा फूले सुबह तैयारी करने लगे अपने दोस्त की काहे में जाने के लिए, काहे में, बारात के लिए, मतलब तैयारी बारात में जाने के लिए। ज्योतिबा शौकीन पता काहे के थे? ज्योतिबा सबसे ज्यादा शौकीन ये जो सर पे बंधी है ना, देखो सर पे बंधी है लाल पगड़ी, पगड़ी के बहुत शौकीन। ज्योतिबा ने बढ़िया सफेद कुर्ता पहना और कुर्ता के नीचे पता क्या पहना? धोती नहीं, पैजामा नहीं पहना, पजामा नहीं पहना, धोती पहने। पुरुषों की धोती अलग होती है ना, समझो बनारसी साड़ी पहन ली, धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया और ज्योतिबा ने अपने सर पर पगड़ी बांध ली, बढ़िया से तैयार होके, और ऊपर जब कोटी पहन के, कोटी, और ज्योतिबा चले। अब ब्राह्मण की शादी है तो ब्राह्मण की शादी में ब्राह्मण ही आए। एक अकेले कौन थे? ज्योतिबा फूले। ब्राह्मण मित्र की शादी में बाकी सब उसके मेहमान, रिश्तेदार, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सारे लोग आए, लेकिन एक ज्योतिबा फूले जो है वो पहुंचे, माली जो थे। ज्योतिबा को जैसे ही देखा, उस ब्राह्मण मित्र के रिश्तेदारों ने, चाचा, तो जिस लड़के की शादी थी उस लड़के को बुलाया और कहा कि भैया एक बात बताओ, ये जो पगड़ी वाला व्यक्ति है, हाँ। ये पगड़ी वाला बंदा किसने बुलाया? ये किसका रिश्तेदार है? ये हमारा दोस्त है और इसे हमने ही बुलाया है। ये बताओ, हाँ। सांप को दूध पिलाने से तुम्हें कोई फायदा है? नहीं। अब सांप को दूध पिला, सांप के ही बराबर पाखंडियों को ज्योतिबा लग रहे थे। क्यों? कि पाखंडियों के तलवे चाटे तो ज्योतिबा भले हैं, तलवे नहीं चाटते तो ज्योतिबा लोगों के बुरे। कहा कि एक काम करो, हाँ। हम सब ब्राह्मण हैं, ये जो है ये पगड़ी वाला ये शूद्र है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रुकेंगे। अगर इससे तुम्हें अपनी बारात में ले जाना तो हम जितने मेहमान रिश्तेदार आए हैं, हम अपनी अपनी सब गाड़ी उठाएंगे और हम चले जाएंगे, तुम इसे अकेला लेके जाओ। ना 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 ना, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, मत नहीं। करो, नहीं नहीं। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये अपनी दूसरी गाड़ी से जाएगा। वो दूसरी गाड़ी से जाए या वो कुछ भी करे, अगर तुम्हारी बारात में ये जाएगा पगड़ी वाला तो हम सब मेहमान, एक काम करो, भलाई तुम्हारी तब है, या तो तुम इस ज्योतिबा को यहाँ से भगा दो, और ज्योतिबा को नहीं भगाओगे तो फिर हम जितने मेहमान रिश्तेदार हैं, हम सब कुर्सियां छोड़ के और हम अपनी अपनी सब गाड़ियों से चले जा रहे अपने अपने घर। वो मित्र जो है ज्योतिबा का, बेचारा परेशान हो गया, ज्योतिबा के पास में आया और वो मित्र बोला, हे भैया ज्योतिबा, हाँ। मैं माफी चाहता हूँ। क्यों? अब चाचा एक बात बताओ, पहले कोई आपको बुलाए कार्ड देके, निमंत्रण कार्ड देके, और बुलाने के बाद में आपसे ये कह दे कि भैया हम शादी अकेले ही कर लेंगे, अब तुम मेरे घर से भागो, कैसा लगेगा? खराब लगेगा अम्मा? किसी को अच्छा लगेगा? कोई जैसे मेहमान, आप लोग मेहमान ही हैं, आप लोग सब यहाँ पर बड़ी सम्मान सहित बैठे हैं, और कोई आपसे ये कह दे इच्छा हो तो रहो, नहीं तो फिर आप मेरे यहाँ से जाओ, कैसा लगेगा? बहुत दर्द होगा दिल में कि यार वहां पे मेरा अपमान हुआ। ज्योतिबा से हाथ जोड़ के वो कहने लगा, ब्राह्मण मित्र, हे भैया, हाँ। जाओ, तुम मेरे घर से चले जाओ। क्यों? इसलिए कि मेरी शादी जो है, मेरी शादी नहीं हो पा रही। ये सब कह रहे हैं कि अगर ये ज्योतिबा जाएगा तो हम तुम्हारी बारात में नहीं जाएंगे। ये मेरे मौसा जो बैठे, मौसा कह रहे, फूफा कह रहे, जीजा कह रहे, ये जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं अगर तुम जाओगे तो ये नहीं जाएंगे। तो ये बात आप पहले सोच लेते तो मत बुलाते हमें, अब बुला के हमारा अपमान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है भैया। क्या हुआ लोगों?
इतनी सुनकर, वो मित्र दूल्हा इतनी सुनकर, और पास फूले के आया है। मित्र घर को लौट जाओ, अरे जाओ लौट मित्र घर को, मेरी जात ने दबाव बनाया है, मेरी जात और अरे विप्र मित्र की बात सुनी, आंखों से नीर बहो जारी है, अब मरूं डूब जा नदिया में, अपमान हुआ मेरा भारी है, अपमान हुआ मेरा। भोले लोगों, ज्योतिबा से जब उस मित्र ने कहा कि चले जाओ मेरे घर से, भैया मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरी जाति के लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया है, चले जाओ। याद रखना, जहां आपका सम्मान ना हो वहां कभी जाना नहीं, मत जाना वहां पर। ज्योतिबा वहां से आंखों में आंसू लेके लौटे। लौटते समय एक नदी के किनारे आके खड़े हो गए। नदी के किनारे जो मेढक थे, ज्योतिबा के पैरों की आहट आवाज को सुन के पानी में एकदम से गुप गुप करके सब मेढक कूद गए। ज्योतिबा सोचने लगे कि जैसे इस पानी में मेढक कूद गए, अब मेरा ये समझ लो कि जीना बेकार है, क्योंकि मेरी भरी सभा में मेरा क्या हुआ, अपमान हुआ है। अगर मैं इसी नदी में डूब के अपनी जान दे दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिबा सोचने लगे, इसी नदी में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। ज्योतिबा के दिल से आवाज आई कि नहीं ज्योतिबा, अगर तू इस नदी में कूद के तूने अपनी जान दे दी तो भला इन शूद्रों का उद्धार कौन करेगा, इन शूद्रों को पुनः कौन पढ़ाएगा, इन शूद्रों की दुर्दशा को कौन संभालेगा। ज्योतिबा ने पहले सोचा कि हम नदी में कूद जाएंगे, और जब ज्योतिबा को ये ज्ञान, ये बोध हुआ कि मेरा जन्म लोगों को ये आजाद कराने के लिए हुआ, तो ज्योतिबा पानी में नहीं कूदे। ज्योतिबा नदी में नहीं कूदे लोगों, और ज्योतिबा धीरे धीरे अपने घर आए हैं। ज्योतिबा अपने घर आराम से रह रहे हैं, लेकिन ज्योतिबा के दिमाग में वो बात घूम रही है कि पहले तो मुझे बुलाया गया और बाद में मेरा अपमान क्यों हुआ। अगर ये ऐसा दोबारा हुआ तो शायद मैं अब की बार जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तब तक नगर में सबको पता चल गया कि गोविंद राव की जो पुत्र है ज्योतिबा राव फुले, वो बहुत विद्वान हैं, पढ़ने में होशियार हैं। उनकी शादी वाले लोग आने लगे, शादी वाले लोग आने लगे। लोगों, लड़की वाले लोग, लड़की पक्ष के लोग आते हैं ज्योतिबा के घर, गोविंद राव से बात करते, ज्योतिबा की शादी के लिए कहते, ज्योतिबा को पास बुलाते हैं लड़की पक्ष के लोग, और जब पास में बुलाते हैं लोगों
ज्योतिबा से पूछते हैं, जो भी बातें होती वो पूछते, तो ज्योतिबा पूरा पूरा सब कुछ बताते। और ज्योतिबा कहते हैं कि मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मेरी शादी करने में मेरी कुछ शर्त होगी। जब वो शर्त रखते तो वो लोग लौट जाते शादी वाले, और वो पता क्या शर्त रखते, पहले मेहमान रिश्तेदार आए, वो लौट गए, दूसरे आए, दूसरे लौट गए, तीसरे आए, तीसरे लौट गए। जब और रिश्तेदार आए तो ज्योतिबा ने साफ साफ कह दिया, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, जो लड़की मेरे साथ शादी करेगी, जो मेरी दुल्हन बनेगी, उसे पता क्या करना पड़ेगा, मेरे घर पे चौका बर्तन नहीं करने पड़ेंगे, उससे मेरे घर पे केवल और केवल क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्या बोला, आए शादी के प्रस्ताव, फूले के भाव समझ ना पाते, और लड़की को हम पढ़ाए रे वो साफ साफ बतलाए। प्रताप सिंह जी नहासुलपुर से, आपकी तरफ से ये मेरे गले में ये फूलों की माला और ये धम्मदान देके 101 रुपए देके सम्मानित किया जा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ज्योतिबा बोले, मैं शादी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरी पत्नी बने, जो मेरी पत्नी बने, आयकर पढ़े बने, सोज्ञानी बने, सोज्ञानी, तने सुन जाते लौट रे करूं न मैं नाना, तने सुन जाते। लड़की पक्ष के लोग आते तो ज्योतिबा एक ही बात कहते कि जो लड़की मेरी दुल्हन बनेगी, उसे मेरे घर चौका बर्तन नहीं, बल्कि उसे मेरे घर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? जैसे ही पढ़ाई का नाम सुनते लड़की पक्ष के लोग, तो लड़की पक्ष के लोग गाली देते और लौटने लगते और कहते, ए भैया, हम अपनी बिटिया की शादी दारूबाज के साथ में कर देंगे, शराबी के साथ में कर देंगे, जुगाड़ी के साथ में कर देंगे, लेकिन हम अपनी लड़की की शादी ज्योतिबा के साथ में नहीं करेंगे। अरे शराबी के साथ में लड़की की शादी होगी ना, तो लड़की आराम से रहेगी, वो स्वर्ग में जाएगी। लेकिन अगर पढ़ेगी लिखेगी और पढ़ने लिखने वाले लड़के के साथ शादी होगी तो नरक में जाएगी। बताओ ये सही है या गलत है? बताओ ये उल्टा है कि नहीं है? लड़की पक्ष के लोग कहते, ए भैया, हम ज्योतिबा के साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। ज्योतिबा का तो दिमाग खराब हो गया और बुदबुदाते चले जाते और क्या कहते, अरे पता नहीं इसने कहां से नया नियम निकाल लिया, इसने कहां से नया नियम निकाल लिया। लोग महिलाओं को पढ़ने की तो दूर, महिलाओं को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन ज्योतिबा पढ़ाई की बात करता, ज्योतिबा सीधा नरक में जाएगा। और क्या बोले लड़की वाले लोग कि अरे नारी जो शिक्षा पावे,
तो लोग क्या समझते, अरे सब कुछ नासबा को ही जावे, जाने बूझना कुआं में डारू और मेरी बिटिया ना है भारू। लोग कहते जानबूझ के अपनी लड़की को कुआं में नहीं डालेंगे। बताओ ज्योतिबा फूले पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसमें कुआं कहाँ आ गया? लोग कह रहे कुएं में हम अपनी बेटी को नहीं डालेंगे। एक रिश्ता लौट गया, 2 रिश्ते लौट गए, 3 लौट गए, 4 लौट गए, यहाँ तक तमाम रिश्ते आए और ज्योतिबा जब पढ़ाई की बात करते तो लड़की वाले लौट जाते। तब तक क्या हुआ कि एक रिश्ता लेकर के एक व्यक्ति आए और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पता कौन? सावित्री बाई के पिताजी, जिनका नाम होता है खांडोजी नेवसे। क्या नाम? खांडोजी नेवसे। खांडोजी नेवसे आए, उनकी बेटी है, बेटी सावित्री जो है वो उस समय 9 साल की है और उस समय छोटे पे ही विवाह होता था, बाल विवाह होता था। मतलब 9 साल की सावित्री है और 13 साल के ज्योतिबा राव फूले हैं। सावित्री के पिता आए और सावित्री के पिता ने कहा, हे भैया गोविंद राव, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी लड़की है, हाँ हाँ, मेरी बेटी है, बिल्कुल है, जिसका नाम सावित्री है। हाँ। मैं चाहता हूं कि आपके लड़के के साथ में शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। गोविंद राव कहने लगे, बिल्कुल भाई साहब, हम अपने लड़के की शादी तो करना ही चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन लड़का, लड़के को बुला दो जरा। लड़के को बुलाया, आजा लल्ला। ज्योतिबा को बुलाया तो ज्योतिबा फिर वही बात कहते हैं, मैं शादी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जिसके साथ शादी करेंगे उसे मेरे घर पे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब ज्योतिबा के पिताजी क्या बोले, हम अपने लड़का की शादी तो कर लेंगे, लेकिन जब बताओ लड़की अपनी बिटिया को दहेज कितना दिया? भोले लोगों, ज्योतिबा ने 2 ही शर्तें रखी, कह दिया हम पिता के साथ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये चीजें लड़कों के जीवन में ज्यादा आती हैं। जब लड़के 15 साल के ऊपर होने लगते तो ये अक्सर आती है बातें कि अरे वो फलाने को लड़का है तो वो अपने बाप की बातें ही नहीं मानता। बाप की बात मैं न मानने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इतना जरूर है, बाप आपकी अगर अच्छी बात आपकी भलाई के लिए कह रहे तो आप अपने बाप की बात मानो, लेकिन आपके अगर भलाई की बात नहीं कह रहे तो वो बेशक पिता हो, बात नहीं माननी चाहिए। अब वो पता क्यों? अगर ज्योतिबा फूले अपने बाप की बात मान लेते तो शायद वो किसी को पढ़ा नहीं पाते। अब सुनो कैसे नहीं पढ़ा पाते। पिताजी कहते कि हम अपने लड़के की शादी में दहेज लेंगे, लेकिन ज्योतिबा ने कह दिया हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जो लड़की मेरे साथ शादी करेगी उसे पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी शर्त, जो लड़की मेरे साथ शादी करेगी उसके माँ बाप से दहेज बिल्कुल भी। अब बाप के सामने जो लड़का जे कह दे हम दहेज नहीं लेंगे तो बाप बेटा की दोनों की, बाप बेटा की कैसी हो गई? बिगड़ गई। अब बाप बेटा की बिगड़ गई। बाप कह रहे कि दहेज चाहिए और लड़का कह रहा कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे। समझो बाप बेटा की दोनों की बिगड़ गई। अब वैसे ही यहाँ बिगड़ गई बाप बेटा की, क्योंकि पिताजी कह रहे दहेज चाहिए, ज्योतिबा ने कह दिया दहेज नहीं चाहिए। शादी दोनों तरफ ये तैयारी होने लगी शादी की।
बड़ी साधारण ढंग से बिना दहेज के ज्योतिबा की शादी होती है सावित्री के साथ में लोगों। और सावित्री के साथ जब शादी हुई, सावित्री को विवाह कर जब लाई ज्योतिबा अपने घर, बड़ी खुशी मनाते। और कैसे? साधारण ढंग से हुई शादी और सावित्री विवाह कर लाए और मन चाही पत्नी पाकर और फूले जी मन हर्षाए। पत्नी पाकर और फूले जी मन मुस्काए। मन चाही पत्नी मिल गई, सावित्री मिल गई, ज्योतिबा बहुत खुश हुई। एक दो दिन तो सावित्री को रहते हुए बीत गया, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ, किस शर्त पे शादी की थी, क्या शर्त रखी थी, क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब ज्योतिबा ने पता क्या किया, सावित्री को तो कुछ आता ही नहीं है। हम लोग बच्चे जब छोटे होते ना तो बच्चों के हाथ पकड़ के कलम पकड़ना, पेंसिल पकड़ना सिखाते, ऐसे ही सावित्री के हाथ में कलम पकड़ाई है ज्योतिबा ने और सावित्री का हाथ पकड़ लिए ज्योतिबा और हाथ पकड़ के उन्हें आ बनाना सिखाने लगे। आ बनाना सिखाया, काखा गा सिखा दिया, 1 2 3 सिखा दिया। और जब धीरे धीरे हाथ पकड़ के लिखना सिखाया तो सावित्री धीरे धीरे लिखना सीख गई, लिखना सीख गई, पढ़ना सीख गई। लोगों जब सावित्री पढ़ना सीख गई ना, तो अब मन की जो कामना है, जो मन की वो तमन्ना थी ज्योतिबा की कि हम अन्य लोगों को पढ़ाएंगे, अब सावित्री का साथ मिल गया ज्योतिबा को। अब तो ज्योतिबा फूले नहीं समा रहे। नई नवेली दुल्हन है सावित्री और सावित्री को, नई दुल्हन को अपने साथ में लिया और सावित्री को लेके गांव की गलियों में ज्योतिबा जाने लगे। काय के लिए? सावित्री गांव की गलियों में जाने लगी और गांव की गलियों में जाके माताओं से, बहनों से कहती है कि ए बहनों, आए बहनों, आओ और मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। मुझे जितना आता है मैं उतना आपको पढ़ाती हूँ। तो महिलाएं सावित्री की ये आवाज सुन के अपना गेट बंद कर लेती है, गेट बंद कर लेती है। पहले दिन आवाज लगाती रही, कोई पढ़ने के लिए राजी नहीं हुई। दूसरे दिन आवाज लगाई, पढ़ने के लिए राजी नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से जब राजी भी हुई महिलाएं, तो कहा कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हे सावित्री, अगर तेरे बाप की गर्ज है तो तू उल्टी मेरे घर पढ़ाने मुझे आओ, तुम मेरे घर मुझे पढ़ाने आओ। बताओ, सावित्री घर घर पढ़ाने लगी। नई नवेली दुल्हन जब ये इस तरीके से पढ़ाने का काम करने लगी, तो कुछ मनुवादियों के दिमाग में सावित्री, आंखों में सावित्री करकने लगी है। मनुवादी सोचने लगे हैं कि ए भैया एक बात बताओ। पूछो। ये ज्योतिबा जो है ना, हाँ,
एक तो ज्योतिबा तो उल्टे काम कर ही रहा, बिल्कुल कर रहा लेकिन है। ज्योतिबा ने जो शादी की है हाँ। उसकी नई नवेली दुल्हन भी गंदा काम करने लगी। अब बताओ, अगर महिलाओं को पढ़ा रही तो ये गंदा काम हो गया। मनुवादियों को खटकने लगी सावित्री भी। अब जब दोबारा सावित्री पढ़ाने के लिए आई तो सावित्री पढ़ाने के लिए ना आए, इसीलिए कुछ लोगों ने साजिश रचनी शुरू कर दी। अब वो साजिश क्या रची? सावित्री जैसे साड़ी पहन के आती, गांव की गलियों से गुजरती, तो कुछ महिलाएं आतंक धरने लगी। अब वो पता क्या करने लगी महिलाएं? किसी को पता है? कुछ महिलाएं क्या करने लगी लोगों? माता सावित्री जाती है, माता सावित्री जाती है पढ़ाने, तो विप्रों की नारियां आती हैं। पत्थर क्या करती? गोबर भर भर के, गोबर कीचड़ कंकड़ पत्थर से उनको खूब सताती है। माता सावित्री जैसे पढ़ाने के लिए आई तो कुछ महिलाएं उनके ऊपर गोबर कीचड़ कंकड़ पत्थर फेंक फेंक के मारने लगी। माता सावित्री अपने आप को बचा के इधर से उधर जल्दी से जल्दी निकलती, तब तक सावित्री को कंकड़ पत्थर इतने लग जाते कि लोगों दर्द होता है। साड़ी लिस जाती है, गोबर से लिस जाती है, कीचड़ से लिस जाती है। एक दिन हो, दो दिन हो, जब लोगों ने गोबर कीचड़ कंकड़ पत्थर डालना बंद नहीं किया तो सावित्री भी सावित्री थी लोगों, सावित्री हिम्मत नहीं हारी, सावित्री ने भी पढ़ाना बंद नहीं किया। एक साड़ी गंदी हो जाती है तो माता सावित्री बाई झोला लेके और उसमें क्या रख लेती? दूसरी साड़ी रख लेती। दूसरी साड़ी रख के आती महिलाएं जो गोबर से कीचड़ से गंदी कर देती साड़ी, तो माता सावित्री बाई जहां पर आती पढ़ाने के लिए वहां अपनी गंदी साड़ी उतार के बैग में रख लेती, फिर अच्छी साड़ी पहन लेती, अच्छी साड़ी पहन के पढ़ाने लगती, और जब पढ़ा के फिर वापस होती तो फिर वही गंदी साड़ी पहन के, उन्हें पता है कि जब हम जाएंगे तो मेरी साड़ी फिर गंदी होगी। भोले लोगों, गोबर कीचड़ कंकड़ पत्थर डालने से भी जब सावित्री ने पढ़ाना बंद नहीं किया तो कुछ वही पाखंडी उनकी सावित्री के ससुर के पास पहुंचे, ज्योतिबा के पिता के पास में पहुंचे। और ज्योतिबा के जो पिता गोविंद राव, वो अपने बेटा से वैसे भी नाराज थे। क्यों नाराज थे कोई बताएगा? क्योंकि उन्हें नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। क्या नहीं मिला? दहेज में फटफटिया नहीं मिली। दहेज की वजह से कुछ पाखंडी आए और कहने लगे, हे गोविंद राव,
हे गोविंद राव जी महाराज बोलो। ये बताओ, हाँ तुम्हारे लड़के की अभी अभी शादी हुई है, बिल्कुल हुई है। तुम्हारा लड़का पागल हो गया है क्या? अब पागल तो नहीं हुआ है, तो वो समाज के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है हमारी समझ से। ऐसा है, कैसा? तुम्हारा बेटा पागल हो गया है और तुम्हारे बेटे ने जिसके साथ शादी की है वो लड़की भी पागल हो गई है। अरे तो वो तो आप बोल रहे हो पागल, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। नहीं, अब मनुवादियों को तो पागल वैसे भी लगेंगे। क्यों? कि मनुवादी सोच रहे हैं कि ये महिलाएं पढ़ाई ना जाए, लेकिन सावित्री पढ़ाने का काम कर रही। तो सावित्री के ससुर ज्योतिबा के पिताजी को समझा दिया पाखंडियों ने और कह दिया कि हे गोविंद राव, हाँ। तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो, जरूर मानेंगे अगर मानने लायक होगी तो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तो तुम सीधे नरक में जाओगे। बताओ, बोलो 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 महाराज बोलो। जब तुम्हारे पुत्र और पुत्र वधू पढ़ा के घर आते हैं ना, हाँ। तो तुम अपने घर पे चुपचाप घुसेड़ लेते हो, हाँ। घर में अंदर वो उन्हें पहुंचाते हो। हाँ। लेकिन आज तुम्हें एक काम करना है। कौन बताओ सा? क्या काम करना है? बताओ कौन सा काम करना है। अब क्या करवा दिया पाखंडियों ने? जब ज्योतिबा और सावित्री ने पढ़ाना बंद नहीं किया तो उनके पिता के दिमाग को भर दिया। उनके पिता के दिमाग को मतलब भर दिया, उन पिता को भड़का दिया और कह दिया कि जब तुम्हारी बहू और बेटा घर आए तो तुम डंडा लेके द्वारे पे बैठो। अब की बार तुम उन्हें अपने घर पे अंदर घर में ना घुसने देना, और जब दोनों आए तो तुम अपने पुत्र को और पुत्र वधू को, बहू को, दोनों को घर से क्या कर दो? निकाल दो। और नहीं तो तुम उनसे कह दो कि तुम पढ़ाना बंद कर दे। वो अगर पढ़ाना बंद कर दे तो ना निकालना, और पढ़ाना बंद ना करें तो निकाल देना। ठीक है, अगर आप ऐसी बात कह रहे हो हाँ। तो हम आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब की बार उन्हें आने दो, आप क्रोध मत लाइएगा, और आएंगे तो हम इन्हें समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आपने जो कहा है कि निकाल दो तो हम उन्हें निकाल देंगे। जैसे ही लोगों सावित्री और ज्योतिबा दोनों पढ़ा के आए तो पिता आग बबूला बैठे। जैसे ही अंदर घुसने लगे दोनों लड़का और बहू, तो गोविंद राव एकदम से ज्योतिबा से कहने लगे, अरे जा, तू मेरे घर से निकल जा, अरे बाहर निकल जा। ज्योतिबा बेचारे द्वारे पे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए जैसे उनके ये सगे पिता नहीं है। बाप निर्दयी हो गए। बाप कहने लगे कि हे ज्योतिबा, एक जी बात है, पिताजी। हाँ बोलो, क्या बात है? तो में से तुझे एक काम करना होगा। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम इस समाज को पढ़ाना बंद करोगे या नहीं करोगे? पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अपने समाज को जगाना, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या हम ये बुरा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें अगर ये समाज ही प्यारा है तो फिर तुम समाज में रहो जाके। मेरे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर तुम्हें घर चाहिए तो इस समाज को छोड़ना पड़ेगा, और समाज चाहिए तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। बताओ, घर चाहिए या समाज चाहिए? पिताजी हाँ, हमें ये समान चाहिए। बताओ। ज्योतिबा ने कह दिया कि हम इस समाज में रहेंगे, लेकिन आजकल के लोग होते तो कह देते समाज भाड़ में जाए, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें घर चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। भोले लोगों, आज दोनों पति पत्नी को जब घर से बाहर निकाला तो आप एक बार सोच के देखो कि जब आपका घर ना हो तो क्या कहीं ठिकाना होगा? दर दर भटकने लगे दोनों, लेकिन दोनों प्राणियों ने पढ़ाना बंद नहीं किया। लोगों, इधर उधर जब काफी समय हो गया, घूमते घूमते
एक समय की बात, दोनों पति पत्नी मुस्लिम बस्ती में गए। तो मुस्लिम बस्ती में पता, एक अम्मी थी, एक माता जी थी, एक अम्मी थी जो मुस्लिम थी, मुसलमान, जिनका नाम था फातिमा शेख। फातिमा शेख। उनके भैया भी थे जिनका नाम था उस्मान शेख। फातिमा शेख ने सावित्री को इशारा से बुला लिया और सावित्री जब पास आई तो सावित्री से कहा कि हे सावित्री, मैंने सुना है कि तुम्हें और तुम्हारे पति को तुम्हारे ससुर ने निकाल दिया। सावित्री ने कहा हाँ, मुझे निकाल दिया। तो मुस्लिम जो थी अम्मी फातिमा शेख ने दोनों को अपने घर जगह दी और कहा कि आप दोनों अब भटकने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मेरा घर पड़ा है और इतने बड़े घर में तुम दोनों आराम से रहो और मैं तुमसे कोई किराया भाड़ा नहीं लूंगी। अब बताओ, मुसलमान आपका दुश्मन है? जिसने जगह दे दी रहने के लिए तो वो क्या गलत है? लोग कहते मुसलमान दुश्मन है। अम्मी फातिमा शेख ने उन्हें जगह दी, आराम से रहने लगे। सावित्री बाई अम्मी फातिमा शेख को भी पढ़ाने लगी। फातिमा शेख भी पढ़ने लगी, होशियार होने लगी। अभी सावित्री एक थी, एक से सावित्री ने 2 की और 2 से 4 तैयार हुई महिलाएं, 4 से 8, 8 से 12 और धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ती गई और हमारे आपके जैसी बहनें बेटियां पढ़ती गई। बोलिए माता सावित्री बाई की। भोले लोगों, माता सावित्री बाई गोबर कीचड़ कंकड़ पत्थर सहन करती रही, लेकिन उन्होंने समाज के लिए काम करना बंद नहीं किया। अब बताइए, अपने पति के साथ में रह के उन्होंने निःशुल्क फ्री एक स्कूल खोला है। सन 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला पुणे में, और वो महिलाओं के लिए पहला स्कूल अगर किसी ने खोला तो वो सरस्वती ने नहीं खोला। पहला स्कूल जो खोला वो महान माता सावित्री बाई फूले ने खोला, और तब जाके आपके जैसी बहनें बेटियां पढ़ पाई। और तब जाके वो चाहे वाल्मीकि की बहन बेटी हो और चाहे फिर वो खुद ब्राह्मण की बहन बेटी हो, अगर आज वो पढ़ी लिखी है तो उससे पूछो गुण सरस्वती की गाती है। लेकिन माता सावित्री बाई ने सबके लिए ये काम किया, एक के लिए नहीं किया। तो बताइए, माता सावित्री बाई देवी है कि नहीं है? भोले लोगों, ये थी माता सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले की कहानी। ये सुंदर कहानी कि दोनों ने संघर्ष करना बंद नहीं किया। उनके पिता ने घर से निकाल दिया, फिर भी संघर्ष करना बंद नहीं किया। बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए, अब ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम समापन की ओर है और एक छोटा सा गीत मेरे साथ में गाएंगे और बोलेंगे तालियां बजा के।